हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा जो नया चैप्टर है वेव्स के बारे में। ठीक है। वेव्स मतलब साउंड वेव्स है। ठीक है बच्चों, वेव्स का मतलब है ना, ये साउंड वेव्स है। चाहे तो आपने नहीं लिखा हो तो लिख लेना, क्योंकि वेव्स में ये साउंड वेव्स है, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जिसे हम बोलते हैं साउंड वेव्स। ठीक है। अब बच्चों, ध्वनि तरंग के अंदर मैंने बताया था कि जब कोई भी तरंग एक गति एक जगह से दूसरी जगह जाती है, मान के चलो कुछ इस तरीके से, हमें ये y अक्ष, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है ना, x अक्ष y अक्ष, ये इसका सेंटर हो गया। यहाँ से यदि तरंग जा रही है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। अब हमें तरंगों को कहाँ से भेजना, O से A बिंदु तक, A पॉइंट तक हमें यहाँ पे इस वेव को क्या करना है, भेजना है। तो बच्चों ये कैसे जाएगी? या तो इसके अंदर कंपन होंगे ऊपर नीचे, इसमें क्या होंगे, ऊपर नीचे क्या होते हैं, कंपन होते हैं। कि वही जब आपने कोई स्ट्रिंग देखी हो, रस्सी, स्ट्रिंग रस्सी, या कोई ये रोप बोलते हैं उसको, रस्सी, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें जब आप रस्सी को दोनों एंड से टाइटली बांध देते हो दोनों, और आपने नीचे से पकड़ के से इसे नीचे से एक फोर्स लगाया और छोड़ दिया, तो आपको पता है रस्सी कुछ इस तरीके से ऐसे करके जो है कुछ देर बाद रुक जाएगी। तो यहाँ पे इस रस्सी के अंदर वेव्स क्रिएट हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे वेव्स किस वजह से होंगी, वाइब्रेशंस के कारण, वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स। किस वजह से हो रहा है ऐसा? ये हो रहा है हमारा वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कणों का कंपन हो रहा है, कणों का कंपन, वाइब्रेशन हो रहा है। वाइब्रेट होता है ना, कोई चीज़ हिलती है, जो मोबाइल वाइब्रेट करता है, झनझनाता है, तो इस तरीके से कोई झनझनाहट की आवाज़ वहाँ पे आती है। तो ये होता है हमारे पास वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, जिससे कि वो वेव बनती है। तो ऊपर नीचे अप डाउन वाइब्रेशन होते हैं। तो इन वाइब्रेशन के अंदर एनर्जी, मतलब मैंने बताया था आपको, ऊर्जा, विस्थापन माने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, ठीक है, संवेग, इन सभी में जो है परिवर्तित होता है। तो जब झंझनाहट होती है तो कणों का कंपन होता है, जिससे कि ऊर्जा, ऊर्जा जो है ना, एनर्जी, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो है गति करती है। क्या करती है? एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होती है, जो किसी सिस्टम में चेंज करने पर वो चेंज हो जाती है। ठीक है। एनर्जी जो है एक जगह से, इसके अंदर क्या जाएगा आगे बच्चों, क्या जाने वाला बताओ? इसके अंदर ऊर्जा या एनर्जी जो है आगे जाती है। कभी भी कण जो है आगे गति नहीं करते हैं। तो इस तरह की जो वेव्स होती है, इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हमारे पास ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव। अब हम दूसरी बात करते हैं। एक मैंने बताया था, दूसरा था हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। देखो, अनुप्रस्थ तरंग होती है, एक अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे हमें मान के चलो साउंड है, ध्वनि है, ध्वनि को, किसको, ध्वनि को मतलब साउंड को, आपको ओ बिंदु से ए तक पहुंचाना है। ठीक है। अब मेरी आवाज़ जो आप तक आ रही है, किस वजह से आ रही है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक कण आगे जाएगा, ये अपनी ऊर्जा इसको दे देगा, दूसरा कण तीसरे के पास जाएगा, ये अपनी ऊर्जा इसको दे देगा, फिर ये अपनी ऊर्जा इसको दे देगा, फिर ये अपनी ऊर्जा ऐसे दे देगा,
इसने अपनी ऊर्जा ऐसे दी, ऐसे चलता जाता है ये चक्र, और लास्ट में जाकर के ये जो है ए बिंदु तक पहुंच जाता है। तो ध्वनि तरंगों का क्या होता है एक होता है संपीड़न, सी आर सी आर सी आर, ऐसे जनरेट होता रहता है, इसको बोलते हैं कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब संपीड़न। दूसरा होता है रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन इसको बोलते हैं विरलन। ये होता है संपीड़न, ये होता है विरलन, ठीक है। ये होता है कंप्रेशन, ये होता है रेयरफेक्शन। तो जो है इस लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर ऊपर नीचे गति नहीं होती कण की। कण क्या करता है, आगे वाले को अपनी जो है ऊर्जा दे देता है। जब आगे वाले को दे रहा है, फिर उसने आगे वाले को ऐसे करते करते एक जगह से दूसरी जगह जो है ध्वनि या साउंड पहुंच जाता है ना। एक जगह से दूसरी जगह जो साउंड क्या होता है, पहुंच जाता है। यही तो होता है बच्चों। अच्छा, तो यहाँ पे हम यदि हमने देखा दो तरह की हो गई, दो तरह की जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, उसके अंदर जो तरंग कौन सी होती है, अनुप्रस्थ तरंग है। जैसे कुछ हम बजा रहे हैं, अनुप्रस्थ मतलब जो ध्वनि तरंग होती कभी निर्वात में नहीं बहती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगें कभी निर्वात में नहीं चल सकती, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो लिख देता हूं, नोट करके लिख लेना आप भी। ध्वनि तरंगे निर्वात में गति नहीं करती। क्या? ध्वनि तरंगे निर्वात में गति नहीं करती, निर्वात में गति नहीं करती। तो साउंड वेव्स नॉट प्रोपेगेट इन मीडियम, इन वैक्यूम, सॉरी, जहां पे खाली जगह है ना, खाली जगह जहां पे एयर नहीं, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वो होती है जहां पे नो एयर, हवा ही नहीं है, उस जगह को बोलते हैं क्या, होता तो खाली है ना। जब हवा भरी हुई है, एक हवा नहीं भरी हुई है, तो जहां पे एयर नहीं है उसे वैक्यूम बोलते हैं, मतलब वो बोलते हैं उसको हम ये निर्वात, ठीक है। तो इसके लिए किसकी जरूरत नहीं होती, वैक्यूम की जरूरत नहीं होती। अब आगे बात करते हैं हम कि भाई गति की समीकरण कैसे निकालते हैं, कि भाई जो तरंग है, तरंग की समीकरण निकालना सीखते हैं हम, ठीक है। तरंग की, तो सारी तरंग आ गई इसके अंदर, तरंग की समीकरण, ध्वनि तरंग वगैरह सब सारी तो ये होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ वेव्स, इक्वेशन ऑफ वेव्स, तरंग की समीकरण। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से समझना इसको। तो देखो, तरंग की जो है समीकरण सबसे पहले निकालने के लिए मैं इसको डायग्राम बनाना पड़ेगा। माना कि कोई तरंग जो है, एज्यूम करो कि कोई तरंग है जो कि ए बिंदु से गति कर, ओ बिंदु से गति करे, कुछ इस तरीके से ये तरंग है, ठीक है। इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। ये तरंग की विस्थापन समीकरण है। इट इज द इक्वेशन ऑफ, इट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेव, ठीक है। कण की विस्थापन समीकरण बोलते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसके अंदर बच्चों होता क्या है, तो समझना इसको। यहाँ पे कण जो है, कण ऊपर नीचे गति कर रही है, कण क्या होता है, ऊपर गति कर रहे हैं। कोई भी तरंग हम जब भेज रहे हैं ना, रस्सी में चाहे किसी भी रोप में, तो कण ऊपर नीचे तरंग कर रहे हैं। तो जो कण की गति है, कण, क्योंकि रस्सी के अंदर कई सारे कण होंगे, कण की जो गति है, गति किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में,
जो पार्टिकल मोशन है ना, जो गति कर रहा है, या वाइब्रेशन, जिसको कण की कंपन गति जिसको बोलते हैं, कण की कंपन गति, या वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशन मोशन ऑफ पार्टिकल, वाइब्रेशन जो हो रहा है बच्चों किस दिशा, डायरेक्शन में, दिस इज वाई डायरेक्शन में, है ना। जो वाइब्रेशन हो रहा है कौन सी दिशा में, लेकिन जो वेव्स है, मोशन ऑफ वेव्स, मोशन ऑफ वेव्स, मोशन ऑफ वेव्स, ये कितनी है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स दिशा में, ठीक है। तो ये देखो, जो वाइब्रेशन हो रहे हैं, मतलब जो कंपन हो रहे हैं कण के, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, कण के गति, कण की कंपन गति, ठीक है। और जो तरंग की दिशा, और तरंग, जो तरंग है ना, तरंग या फ्लो ऑफ वेव, मोशन ऑफ वेव, तरंग की गति, ये किस दिशा में, एक्स दिशा में, ठीक है ना। और कहाँ से स्टार्ट हुई है, ओ से। तो कहने का मतलब तरंग जो है आगे बहेगी, लेकिन कण जो है ऊपर नीचे गति करते हैं। पहली बात ये आप याद रखना, पहली बात तो। फिर उसके बाद ये हमारे पास एक आवर्तकाल होता है, ये एक चक्कर पूरा हो गया, इसको बोलते हैं टी से प्रदर्शित करते हैं इसको, ये y है, ये x है, ठीक है। तो ये बोलते हैं एक आवर्तकाल। तो एक आवर्तकाल कंपनों की संख्या, ठीक है। तो एक होता है आवृत्ति, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी नाम दिया गया है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पहली डेफिनेशन है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसे f से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किससे, f से। तो होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कंपनों की संख्या, इसको बोलते हैं एक सेकेंड में कंपनों की संख्या। या एक सेकेंड में हम बोलते हैं कितने साइकिल्स हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड, या पर साइकिल इसको बोलते हैं, साइकिल ही बोल सकते हैं, चक्रों की संख्या, एक सेकेंड में कितने चक्र हो रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो एक सेकेंड ये पूरा टाइम हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है F बराबर 1/T, ये होता है चक्कर प्रति साइकिल पर सेकेंड, या फिर इसे वाइब्रेशन पर सेकेंड ही बोलते हैं, वाइब्रेशन पर सेकेंड, या फिर इसे हम चक्कर प्रति सेकेंड, चक्कर प्रति सेकेंड भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है 1/T, ये साइकिल पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है, क्या बोलोगे आप, 1/T, F बराबर 1/T। तो यहाँ पे हो जाएगा आवृत्ति का सूत्र F बराबर होता है 1/T, और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक या यूनिट जिसको हम बोलते हैं, ये यूनिट होती है हर्ट्ज, हर्ट्ज, जिसे साइकिल पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, या दूसरा ऐसा भी बोल सकते हैं, हर्ट्ज बोल लो, या साइकिल पर सेकेंड भी बोला जाता है। इसका जो मात्रक होता है, ये देख लिया हमने, वीमा देखते हैं, वीमा मतलब डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है इसकी, नीचे 1/T, तो m0 l0 t को ऊपर ले जाओ t-1, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, मतलब अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास आवर्त, एक सेकंड में कितने चक्र हुए हैं,
ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसकी जो समीकरण के बारे में देख रहे थे हम, तो समीकरण क्या हो जाती है इसकी, y बराबर ओ बिंदु से चालू हुई है t समय में, ठीक है, ओ बिंदु से चालू हुई है t समय में, तो ये होता है हमारे पास a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये सूत्र होता है हमारे पास किसका, ये समीकरण बनती है ओमेगा टी माइनस फाइव कि भैया जितना भी इसमें फाइव जो है ना, ये फेज एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे फेज कितना है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो अभी तो देखो जीरो से स्टार्ट हो रही है, अभी कहाँ से होती है, फाइव बराबर जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे ए बराबर साइन ओमेगा टी का जो है समीकरण आ जाएगी। ए क्या है यहाँ पे, आयाम, ए को बोलते हैं तरंग का आयाम, तरंग का आयाम, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, तरंग का आयाम मतलब तरंग का अधिकतम विस्थापन भी इसको हम बोल सकते हैं कि भैया तरंग जो है कितनी ऊंचाई तक, कितनी ऊपर तक जाएगी, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, मतलब तरंग का अधिकतम विस्थापन, तरंग का अधिकतम विस्थापन को क्या बोलते हैं, आयाम बोला जाता है। फाई को क्या बोलते हैं, फाई को होता है कला कोण, फेज एंगल। क्या बोलते हैं, फाई को फेज कोण। अच्छा, टी बराबर जीरो से स्टार्ट हुआ है, टी बराबर जीरो से स्टार्ट हुआ है तो क्या जाएगा, तो टी जीरो जाएगा, टी बराबर जीरो पे फाइव बराबर जीरो, तो वाई बराबर जीरो होता है। भैया यदि आप इसमें टी बराबर जीरो रखो तो टी बराबर जीरो पे जीरो समय होगा, तो यहाँ पे फाइव भी तो जीरो होगा उस समय में। ठीक है, या फिर हम इसको y और t के रेस्पेक्ट में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, y बराबर किसी समय t पर वो बिंदु से, अच्छा इसमें t बराबर जीरो पर, t बराबर जीरो पे y बराबर क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। जब समय जीरो है तो तरंग भी जीरो है। ठीक है, उसके बाद एक और आता है हमारे पास ओमेगा। सारी चीजें देखेंगे बच्चों धीरे धीरे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, पहले सूत्र बताया था, उसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति, ओमेगा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ओमेगा। कोणीय आवृत्ति क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा का सूत्र होता है 2 पाई टी, या फिर इसका एक और सूत्र होता है ओमेगा बराबर 2 पाई, 1/t को क्या बोलते हैं, एफ। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई एफ। तो ये 2 पाई अपॉन टी मतलब एक पूरे 2 पाई एक फेज एंगल में कितने उसमें साइकिल पर सेकंड हो रहे हैं, उसको बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। इसकी डेफिनेशन वगैरह हम सब हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है कणों की घूर्णन गति के अंदर देखते हैं, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये हमारे पास हो जाएगा कोणीय आवृत्ति। क्लियर है, तो इसको स्टार लगा लेना। और इसका सूत्र होता है रेडियन, मात्रक बताया तो रेडियन प्रति सेकंड। ये क्या होता है, कोण है और ये समय है, तो रेडियन प्रति सेकंड, और वीमा m0 L0 t माइनस का 1, रेडियन का कोई वीमा नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमें सूत्र याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर से कंटिन्यू रखेंगे। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।